your goal is not in her. Hello students, welcome back to my channel Chemistry Learning. Student, today we will study about the pure substances only, okay, element and compounds. Yes student, this is a lecture number 2 of chapter 2 is matter around us pure. Okay, so let's start now. For a common person, pure substance means having no adulteration. Firstly, we have to know प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है. मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन, मतलब जिनमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है, डेट इज़ कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेज. ओके, बट फॉर ए साइंटिस्ट ए प्योर सब्सटेंस मीन्स इन विच ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर. अब कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट वो होते हैं जिससे वो सब्सटेंस मिलकर बना है, ठीक है. एक कॉमन पर्सन के लिए प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई एडल्ट्रेशन नहीं होती है, मीन्स किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है. डेट द पर्सन कहेगा कि वो सब्सटेंस क्या है, शुद्ध है, मतलब प्योर है, ठीक है. लेकिन साइंटिस्ट का मानना यह है कि कोई भी सब्सटेंस तभी प्योर माना जाता है जब उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके केमिकल जो नेचर है वो सेम हो, ठीक है. सो हेयर डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस, a substance which is made up of only one kind of particles is called pure substance. जो केवल one kind of particles से मिलकर बना होगा, ठीक है, that is called substance. These particles may be, अब ये particles हैं क्या? ये particles हो सकते हैं हमारे atoms और molecules. In first chapter we have discussed this atoms or molecules. Okay. A pure substance may be an element. अब element का केस बोले तो such as copper, symbol is Cu, silver Ag, sodium Na, and oxygen is O, etc. Okay, all these are the example of element. And or a compound such as water H2O in case of compound, क्योंकि element और compound दोनों क्या हैं, pure substance होते हैं. So these are the example in case of element, okay, of pure substance, and these are the compound. Such as water is made up of hydrogen and oxygen H2O, and carbon dioxide, carbon and oxygen, more than one element है यहाँ पर, ठीक है. sulfuric acid is H2SO4, here more than two element are present, and sodium chloride NaCl, etc. all these are the example of compound because they contain only one kind of particles. Okay. Yes student, this is an example of sugar. It is a compound, it is pure substance, okay, because it is made up of only one kind of particle of sugar particles only. Okay, next it is a salt, is a compound, and it is also a pure substance. So these are the example of pure substance. Now pure substance are classified into elements and compounds. So we will discuss here some about these element and their classification, metal, non-metals and metalloids, and then we will discuss compound. Okay. तो स्टूडेंट, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं हमारे? ये प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस हैं जो केवल वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. और ये पार्टिकल हमारा एटम और मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल. और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एलिमेंट फॉर्म में भी पाए जाते हैं और कंपाउंड फॉर्म में भी होते हैं. ओके, नाउ लेट्स कम टू एलिमेंट्स. ओके, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. कोई भी एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जो स्प्लिट अप नहीं किया जाता, जिसको दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में हम कोई एक एलिमेंट है उसके हम आगे उसको स्प्लिट नहीं कर सकते दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय द केमिकल मेथड्स ऑफ अप्लाइंग. वो केमिकल मेथड क्या हैं, जैसे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ठीक है. इनको अप्लाई करके हम उस एलिमेंट को
स्प्लिट अप नहीं कर सकते इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में. सो वी कैन ऑल्सो से दैट a substance which is made up of only one kind of atoms called element. okay, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस केवल एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एलिमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल हेयर हाइड्रोजन. हाइड्रोजन सिंबल इज H. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज एन एलिमेंट. ये क्या एक एलिमेंट है बिकॉज it cannot be split up into 2 or more simpler substances by chemical methods. इसको हम आगे split up नहीं किया जा सकता ये, ठीक है. next example is of copper. Cu is a symbol of copper. Metal is made up of only one kind of atoms called copper atom. So copper metal is an element. Let's see some example related to elements. See student, these are the example of elements. Here first one is diamond. It is a form of carbon element. okay, next one is gold. Gold is an element. It is made up of only gold atom. And next one is tin. Tin is made up of only tin atom, so it is an element. Similarly sulfur, it is an element because it is made up of only copper atoms. okay, I hope you are understand this concept about the elements. Now we will discuss the classification of elements. All the elements can be divided into 3 groups: metals, non-metals, third one is metalloids. First, here is metal. A metal is an element that is malleable and ductile and conducts electricity. okay, here for example iron. Fe is a symbol of iron. This one is copper, aluminum, gold, chromium, etc. all these are the example of metals. Here this one property, malleable and ductile and conductivity, these are the properties of metal. Malleable is the property of metals in which metal can be drawn into thin sheet. okay, after hammering they can be converted into thin sheet. And ductility is the property in which metal can be drawn into wire form. ठीक है, इसमें मेटल को वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. और मैलेबिलिटी में, मैलेबिलिटी जो मैलेबल प्रॉपर्टी होती है इसमें मेटल को शीट्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, थिन शीट. ओके, एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, जैसे सिल्वर इज़ अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर मतलब जिसमें इजीली करंट फ्लो हो सकता है. ठीक है, आसानी से करंट फ्लो हो जाए, डेट इज़ कॉल्ड कंडक्टर. यस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ metals: copper, lead, tin, nickel, steel, zinc, all these are example of metal. Here one important point is this one. Note, metals are generally solid at room temperature. जितने भी metal होते हैं वो generally solid होते हैं at room temperature. Exception are here mercury, Hg, and gallium, Ga are exceptions, as they are liquids at room temperature. मरकरी और गैलियम दो ऐसी मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती हैं, रहती हैं. ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल एज अ एग्जांपल मरकरी और गैलियम का पता होना चाहिए. दिस इज़ अ लिक्विड मरकरी मेटल which remains liquid at room temperature. Okay, and next one is gallium. It is also remain in liquid form at room temperature. Next come non-metals. A non-metal is an element that is neither malleable nor ductile and does not conduct electricity. So we can say non-metal having just opposite the property of metals. Okay, ना तो ये malleable होते हैं और nor ductile and does not conduct electricity. It means जो नॉन मेटल्स होते हैं आर नॉन डक्टाइल, ठीक है, एंड नॉन मेलेबल. इफ़ दे हैमर्ड दे फॉर्म ए पाउडरी मास, दैट इज दे
आर जनरली ब्रिटल सॉलिड्स, ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है, इन नेचर. एंड इन केस ऑफ डक्टिलिटी दे आर नॉन डक्टाइल. एंड वन मोर थिंग हेयर टू रिमेंबर, conductivity. Non-metals are generally bad conductors of electricity. However, graphite and GaNs carbon are good conductor of electricity. जो ग्रेफाइट होता है नॉन मेटल केस में वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. एंड नेक्स्ट हेयर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, organ and nitrogen etc. All these are the example of non-metals. Diamond and graphite are also non-metals. Okay. Yes, these are the example in case of non-metals. Here sulfur, bromine, carbon, oxygen. All these are the example of non-metals. All the non-metals are solid or gases except bromine. Okay. Because bromine is a non-metal which is liquid at room temperature. Yes, here again next point is very important to know. Non-metals are solid or gases except bromine, okay, which remain in liquid form at room temperature. Now see, this is a bromine non-metal. In case of metals there were mercury and gallium which are liquid at room temperature, and in case of non-metal there is bromine which remain in liquid form at room temperature. Okay. Now next come metalloids. Metalloids क्या होते हैं? The elements which show some properties of metals and some properties of non-metals are called metalloid. Metalloids वो substance होते हैं, वो elements हैं जिनमें कुछ property मेटल की होती है और कुछ नॉन मेटल्स की होती है. फॉर एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम are the example of metalloids. Okay. Yes student, these are the example of metalloids: silicon, germanium and arsenic. Their properties are intermediate between the properties of metals and non-metals. Here again one point to be noted that they are semiconductor because they are neither conductors of electricity like metals नॉर इंसुलेटर्स लाइक नॉन मेटल्स. ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? सेमी कंडक्टर कहलाते हैं, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक मेटल्स, और ना ही इंसुलेटर की तरह होते हैं लाइक नॉन मेटल्स. ओके, तो ये सेमी कंडक्टर होते हैं, मतलब उन दोनों के मेटल नॉन मेटल के इंटरमीडिएट होते हैं ये सेमी कंडक्टर. ओके, लेट्स कम टू कंपाउंड्स. Okay, student must watch this video completely. This is very useful content for you, and share to your friends as much as you can. Okay, so don't forget, share with your friends and do like, subscribe this channel. Okay, let's start now. Compounds. A compound is a substance which contains two or more different elements and which are chemically combined. This one is very important word here, chemically combined in a fixed proportion by mass. Okay, that is called compound. Compound वो substance है which contain two or more different element, जो दो या दो से ज़्यादा different element contain करता है. ठीक है, constituent जो particle होंगे उनके दो से ज़्यादा होंगे, दो या दो से ज़्यादा. ठीक है, एंड विच आर केमिकली कंबाइंड होगा. ठीक है, इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. फॉर एग्जांपल वाटर. हेयर वाटर H2O इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ टू एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ 1:8 बाय मास. अभी 1:8 कैसे आया ये मैं आपको बताती हूँ. लेट्स सी हेयर, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. फर्स्ट, द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन is 1 unit. Okay, and atomic mass of oxygen, atomic mass
of oxygen equals to 16. Therefore H2O ratio O equals to, here atomic mass of one element of hydrogen is 1 unit and here is 2 hydrogen, so that will be 2 unit ratio, and oxygen having mass 16 unit. Now we will solve this. It will be cut by 2, 2 1 are 2, 2 8 are 16, so it will finally give 1:8. ओके, सो जैसे यहाँ पर ये वाटर का फॉर्मूला है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये फिक्स होगा. ऐसे ही सम अदर एग्जांपल हम इसके ले सकते हैं. सो स्टूडेंट, इन केस ऑफ NaCl, NaCl इज अ कंपाउंड which is made up of 2 elements, sodium and calcium, sodium and chlorine. Okay, so chemically combined in a fixed proportion by mass. तो NaCl का केस भी आप देख लीजिए. सो NaCl में क्या होगा, NaCl और यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया NH3 सपोज. ठीक है, NH3 के केस में क्या है, NaCl के इन दिस Na का मास होता है हमारा 23 यूनिट. ठीक है, और Cl का होता है 35.5 यूनिट. तो ये 23 रेशियो 35.5, तो Na रेशियो Cl कितना होगा, ये 23 रेशियो 35.5. ऑलवेज बी फिक्स. ओके, सो इट विल बी ऑलवेज इन फिक्स proportion by mass. And in case of this ammonia है NH3, it is made up of 2 elements, nitrogen and hydrogen. ठीक है, so here mass of nitrogen will be 14 unit, and in case of hydrogen mass of one element is 1 unit, here is 3, so it will be 3 unit. Okay, so overall N ratio H3, it will be equals to 14 ratio 3. Okay, in a fixed proportion by mass. So that was all about the compounds. Okay, thank you.